ओम शांति 3/7/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 10/1/91। मुरली टाइटल 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियाँ हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। परंतु हम ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता तो है ही, परंतु चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। चौथी सत्ता को कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन 4 सत्ताओं से हम ब्राह्मण आत्माएं अपना व विश्व का कल्याण करते हैं। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला, अपने को चलाने, औरों को चलाने की कला। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल, खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। तो अब अपने में चेक करना है कि मेरे में 4 कलाएं हैं। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं है, पशु समान जीवन है। 4 सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। तपस्या वर्ष में इन 4 सत्ताओं को चेक करना है। 4 सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अटोल रहेगा, हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएगा। बेफिक्र बादशाह निशानी है, जितना अधिकारी उतना ही सर्व का सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख सत्कारी से होती है। योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत हो। अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शांति अर्थात लव और ला दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी चलते हैं। मजबूरी से चल रहे हैं या मोहब्बत से चल रहे हैं। दिखावा मात्र है या दिल से है। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो। उसके साथ सब संपर्क में आने वाले आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में और कितने संतुष्ट हर्षित रही वे आत्माएं। यह है राज्य सत्ता की यथार्थ एकदम सही अनुभूति। विज्ञान की सत्ता की चेकिंग। हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं और हमारा विज्ञान, ब्राह्मणों का विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है। वहाँ है साधन, वहाँ पर साधन है दुनिया में और यहाँ है साधना। हम आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हैं। हम आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने दूर ले जाते हैं और हद के विज्ञान सूर्य तक नहीं पहुँच सके और हम वेद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा सेकंड में पहुँच जाते हैं और कोई खर्चा नहीं लगता। और हद के विज्ञानी में कितना समय और खर्चा लगता है। समय को कहते हैं टाइम इज़ मनी। तो बेहद का विज्ञान कितना बड़ा विज्ञान है, अर्थात योग शक्ति स्थूल विज्ञान से कितनी बड़ी है। मनुष्य एयर कंडीशन द्वारा सुख देते हैं, आराम देते हैं और हम साधना द्वारा जब चाहे तब शीतल स्थिति का अनुभव कराते हैं। जब चाहे तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हैं। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन हम सदा आराम में रहते हैं। हम चैन की नींद में सोते हैं, चैन से उठते हैं और चैन से सारा कार्य करते हैं, बेचैन नहीं होते। जब हम अपने आसन से उतर आते हैं तब बेचैन होते हैं, नहीं तो बेचैन का नाम निशान नहीं है। हद का विज्ञान मनोरंजन का साधन देता है और हमारा मन उदास होता ही नहीं है जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो। और मन उदास तब होता है जब हम मन के दास बनते हैं। जब मन के दास नहीं तो सदा मौज में हैं। अकेले हैं तो भी मौज में हैं, संगठन में हैं तो भी मौज में हैं।
सदा मौज के दाता मालिक बाप के साथ रहते हैं। कभी बाप से रूठना नहीं है, तो हमें चेक करना है विज्ञान की सतह कहाँ तक अविनाशी रहती है। धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, ये धारणा ही धर्म है। हम सब ब्राह्मण धर्म आत्माएं भी हैं और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हैं। तो चेक करना है क्या हम ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकारी, निर्विघ्न, विकर्मी, सदा निराकारी सो साकारी। इसको कहा जाता है जीने की कला। जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, सदा यह गीत गाते रहते हैं पाना था वह पा लिया। इसको ही धर्म सत्ता कहा जाता है। तो अब हमें अपना अंदर चेक करना है, क्या मेरे अंदर चारों सत्ताएं ठीक है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, चारों ही पाँव एक रस है, एक बराबर है। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। फाइनल पेपर में चारों ओर पांच तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे। अति हलचल में अति अचल, यह है पेपर। यह क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो अभी से अभ्यास करना है। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको कहा जाता है विजयी रतन। आज की मुरली का वरदान, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। आज की मुरली का स्लोगन, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।